बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अलजब्रिक फार्मूला, कुछ बेसिक फार्मूले जो आज हम लोग सीखेंगे, जिनमें जो हमारे अक्सर औक़ात 6, 7, 8 क्लास 9, 10 क्लास में भी जो है अलजबरा में जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम लोग उनको फार्मूले को बल्कि ड्राइव करना भी सीखेंगे कि किस तरह उनको ड्राइव किया जाता है, फार्मूले बनते कैसे हैं। अक्सर औक़ात बच्चे जो है ना स्कूलों अकेडमीज़ वगैरह में जो है रट्टा लगाते हैं, लेकिन हमने आज सीखेंगे कि ये फार्मूला बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है, अलजब्रिक फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं, फार्मूला नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जिनको मैंने इस तरह सर्कल किया गया है, ये आपकी ये समझ रहे हैं बेसिक फार्मूले हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैंने ड्राइव किया हुआ है कि ये बनता कैसे है। असल आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी। यानी ये फार्मूला इस फॉर्म में भी आ सकता है जब हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं, और ये फार्मूला इस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, हम इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग मैथमेटिक्स के सवाल सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किए गए हैं, ये आपको बेसिक ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। ये जो मैं नीचे वाला हिस्सा कर रहा हूँ, ये फार्मूला ड्राइव किया, ये बनता कैसे है फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला है, सबसे पहले हमने इसकी फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है ए, और यहाँ से सेकंड ब्रैकेट ले लेनी है ए प्लस बी, जैसे एक मल्टीप्लाई का तरीकाकार होता है। फिर यहाँ से प्लस बी और ए प्लस बी की ब्रैकेट ले लेंगे। अब हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए को बी के साथ करेंगे, क्या रहेगा, ए बी हो जाएगा। सेम इसी तरह प्लस है, प्लस बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अरेंज के हिसाब से इसको लिख देंगे ए बी। बी को बी के साथ करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी कितना रहेगा, 1 और 1 कितना रहेगा, 2ab आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब चेक कर लें, हमने जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है, ये हमने इसको ड्राइव किया है कि ये फार्मूला बनता कैसे है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये बेसिक है, इसको हमने इन दो कंडीशन में लिख सकते हैं, और ये मैंने ड्राइव करना सिखाया। अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक नाम सिर्फ दे दिया है कि ए का नाम क्या है, इस दफ़ा हमारे पास नून है, और बी का नाम क्या मैंने वाव रख दिया। ठीक है, वैसे समझाने के लिए। अब देखें, पहला जो है वो हमारा, याद रखिएगा, जब भी इस तरह का होल स्क्वायर आता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमेशा ए को शो करती है, और सेकंड वैल्यू किसको शो करती है, बी को। तो यहाँ पे देखें, ए का स्क्वायर क्या है, यानी नून स्क्वायर प्लस टू नून वाव से मुराद क्या हो जाएगा, आपका ए, और वाव से मुराद क्या हो जाएगा, बी। इसी तरह प्लस वाव का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने अक्सर आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसकी एग्जांपल करी हुई, एक क्वेश्चन लिख दिया कि ए का नाम क्या है 2l, और बी का नाम क्या है l है। तो आपने भी इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने ऊपर लिखा गया। अब जैसे ये ए है और ये क्या है, बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू लिखेंगे, बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 2l का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4ln आ जाएगा, और n का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल थी, दोनों मैंने जो दी है नीचे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ। अब फार्मूला नंबर 2 में सिर्फ देखें फ़र्क बस इतना है कि जो हमने पहला फार्मूला किया था वो क्या था, हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, अब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इसी तरह दो कंडीशन में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ए माइनस बी। अच्छा, अब इधर यहाँ पे एक चीज़ गौर करें। अच्छा, एक फ़र्क याद रखिएगा, अक्सर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं कि जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो 2 के साथ माइनस लगाने के साथ साथ बी के साथ माइनस लगा देते हैं कि माइनस बी स्क्वायर है। ये सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक होती है। आपने बस ये ज़हन में रखना है कि बेटा, जब हम चाहे फार्मूला नंबर 1 करते हैं तो ए स्क्वायर तो प्लस 2ab होगा, तो प्लस बी स्क्वायर। जब फार्मूला नंबर जो हम 2 करते हैं, तो याद रखना है हमने सिर्फ जो है फार्मूला 2 में जो सेंटर वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस 2ab लगाना है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमेशा हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, चाहे फार्मूला नंबर 1 हो या 2 हो। बस 1 में होता है कि तीनों में हमारे साथ प्लस आ जाता है, 2 में जो होता है हमारे पास सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू 2 के साथ हम लोग माइनस 2ab रखते हैं। इस सेम फार्मूला नंबर 1 की तरह हम जो 2 जो है वो भी हम लोग इसी तरह लिखेंगे। ये हमारा जो है इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक
ठीक हो गया। ज़्यादातर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, और लेकिन जब अलजबरा को किसी जगह पे क्लोज करना हो क्वेश्चन वगैरह को, तो हम लोग इस फॉर्म में दिया गया तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये दोनों कंडीशनें आपने याद रखनी है। अब मैं इसको फार्मूले को प्रूफ करूँगा। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू ले लूँगा, a माइनस बी, यहाँ से ब्रैकेट आ जाएगी कंप्लीट, यहाँ से माइनस बी ले लूँगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। a को b के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस a b आ जाएगा। फिर माइनस बी a को करेंगे तो क्या आ जाएगा, a b, अरेंज के हिसाब से a b आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b को b के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर हमारे पास एज इट आ जाएगा, -1 और -1 क्या आ जाएगा, -2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो हमने प्रूव कर दिया कि अब जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमने इस फार्मूले को प्रूव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जानबूझकर जो है ना आपको समझाने के लिए, बल्कि आसानी के लिए, अब मैंने a का नाम रख दिया 3b। वो इसलिए कि आपने बस माइंड में ये रखना है कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा a के इक्वल होती है। अब मैंने बेशक उसका नाम 3b रख दिया, और सेकंड वैल्यू का नाम मैंने क्या रख दिया, 2a। तो इसका मतलब है ये हमारे पास a की वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, b की वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो ये क्या आ जाएगा, 3b का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या 3b, और b की वैल्यू क्या 2a प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या 2a। अब यहाँ पे 3b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9b स्क्वायर, 2 3 का 6, 6 2 का 12ab, 2a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो फार्मूला नंबर 2 है कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 3 की तरफ। फार्मूला नंबर 3 में बहुत जो है ना ये अहम बेसिक फार्मूला है, और अक्सर जो है ना क्वेश्चन में ये जो सॉल्व करने के लिए आता है। हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी। याद रखिएगा जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आपने इन दोनों ब्रैकेटों के ऊपर कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं आता, ना ही इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन आता है। सिंपल में a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, और इसको हमेशा इसी एक फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। ठीक है, जो आपने मैट्रिक तक आपने जो यूज़ करना है, यहाँ से हमने a लिख लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या लिख लिया, a माइनस बी प्लस बी, और यहाँ से a माइनस बी आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू लिखकर a माइनस बी, और यहाँ से प्लस बी लिखकर a माइनस बी। ठीक हो गया, a को a के साथ तो एक मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी ए को किया तो क्या आ जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी को बी के साथ किया, बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास a प्लस बी और माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला नंबर 3 हमारा जो इस तरह कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ आपने बेसिक ये चीज़ याद रखनी है। ये सिर्फ किया आपके लिए प्रूफ करने के लिए कि फार्मूला बनता कैसे, आप रट्टा मत लगा सकें। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जो है एग्जांपल के तौर पर लिखा है 9b स्क्वायर और 4a स्क्वायर। अब मैंने इस बार फिर जो है a की वैल्यू रखी है वो 9b रखा है, और b की वैल्यू क्या रखी है, जो है हमारे पास है 4a स्क्वायर। तो हमने फार्मूला ये लगा दिया, तो उसके हिसाब से 9b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3b के, 4a क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा। तो इसको एक दफ़ा क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शर्त यही होती है कि एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा जाए और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा जाए। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फार्मूला नंबर 4 में हमारे पास जो है, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि 2 ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा आपने एक जेन में रखना है, एक तो ये फार्मूला हमारे पास इसी फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा। इसकी एक ही कंडीशन होती है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आपका फार्मूला नंबर 1 है, जो मैंने अभी फार्मूला आपको 1 प्रूफ करके दिया है, और ये फार्मूला नंबर 2 है। याद रखिएगा, जब हम लोग फार्मूला नंबर 1 और 2 को दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा ये फार्मूला बनता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 है, ये फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला नंबर 2 है, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगा देंगे। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है। अब मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेंटर पे प्लस है तो अब ये क्या आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है। अब ये प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कंबाइन हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर कंबाइन हो जाएगा। अब ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने साबित कर दिया कि फर्स्ट फार्मूला और फार्मूला नंबर 2 को जब दोनों को प्लस करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू बनती है, ये चेक कर सकते हैं। सेम यही कंडीशन बनती है। तो इस तरह हमारा ये फार्मूला नंबर जो 4 है प्रूव कर देते हैं। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 5 में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने फार्मूला 4 की एग्जांपल इसलिए दी कि यहाँ पे जब आप लोग क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो आपके पास पेपर में जो है वो क्वेश्चन में दिया जाता है प्लस बी इक्वल है 5 के, ए माने बी इक्वल है 7 के, इनकी वैल्यूज़ दी गई होती हैं और आपको यह कहा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूम करें। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर वहाँ पे जाके डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आपने सिर्फ इसकी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे ये 2 कंडीशन दी जाए तो आपने ये रहा फार्मूला लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं फार्मूला 5। अच्छा देखिए, जैसे हमने फार्मूला नंबर 4 किया है उसमें मैंने क्या लगाया था, सेंटर में प्लस लगाया था। अब यहाँ पे सेंटर में क्या है, माइनस में है। जब मैंने माइनस लगाया तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया था, 4ab आ गया। जब मैंने माइनस लगाया तो हमारे पास आंसर क्या है, 4ab। इसका मतलब है कि जो फार्मूला नंबर 4 है उसमें हम लोग पहले और दूसरे फार्मूले को प्लस करते हैं तो हमारे पास वो फार्मूला बनता है 2 ब्रैकेट स्टार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। और जब हम लोग फार्मूला नंबर 5 को देखते हैं तो इन दोनों यानी फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 के दरमियान कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। यानी इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4ab। अप्रूव करते हैं ब्रैकेट लगाकर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को खोल दिया, सेंटर में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास एज इट आ जाएगी। ये माइनस का साइन था तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस है अंदर वाला तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 2ab। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, 2ab और 2ab। तो ये 2ab और 2ab क्या हो जाएगा, हमारे पास 4ab आ जाएगा। इसलिए हमारा ये फार्मूला नंबर जो 5 है वो सॉल्व हो जाता है। ये बेसिक फार्मूला है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा बेसिक है और ये फार्मूला हमने सिर्फ ड्राइव किया है। सिर्फ आपने याद क्या रखना है, सिर्फ ये जो मैंने सर्कल में किए हुए हैं जी। फार्मूला नंबर 6 में ये हमारे 8th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, इक्वल है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पास ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब हमने इसको प्रूव कैसे करना है, सबसे पहली वैल्यू हमने ए को लिख कर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस बी लिख कर फिर इस पूरी वैल्यू को लिख देना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए के साथ ए की क्यूब आ जाएगा, ए को ए बी के साथ करेंगे ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ए को बी के साथ करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, बी को ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा। अब बी को जब ए बी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, बी को बी के साथ करेंगे बी की क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी के साथ ये जो ए बी का स्क्वायर वाला है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ। ठीक है, हमारे पास क्या रह जाएगी फाइनली वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला नंबर 6 था। हम चलते हैं फार्मूला नंबर 7 की तरफ। जी, फार्मूला नंबर 7 में यहाँ पे पीछे जो थी दिया गया था 6 में वो यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रखिएगा, जब अब यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस ए भी आता है। जब यहाँ पे माइनस आता है तो पूरी ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू सबके सब प्लस लगता है। ये आपने निशानी याद रखनी है और ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है बेसिक फार्मूला यही आपने सिर्फ याद रखना है। नीचे जो है वो मैं सिर्फ प्रूफ करूँगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू लिख कर ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, माइनस बी लिख कर ये पूरी ब्रैकेट को लिख देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए के साथ ए की क्यूब हो जाएगा, ए को ए बी के साथ करेंगे ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए को बी के साथ करेंगे ए बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी की क्यूब आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ए बी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस है। फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 8 की तरफ। अब यहाँ पे जो फार्मूला नंबर 8 है, ए प्लस बी की होल क्यूब है
आपने जितना भी पीछे किए हैं वो सब क्या थे, होल स्क्वायर थे और कुछ इसके माने बी स्क्वायर थे। अब हमारे पास आ गया होल क्यूब वाला फार्मूला। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क बस ये है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिखा जाता है और ये हमारे पास होल क्यूब में आता है। दोनों फार्मूले अलग-अलग हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसको दो फॉर्म में लिखा जाता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। और दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि ज़्यादातर इसको हम लोग इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, ए क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, इन दोनों में से 3ab कॉमन लेके ब्रैकेट a प्लस बी क्यूब। यानी कि हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। यानी हमारे पास ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशनें आपने याद रखनी है। अब हमने इसको प्रूव करना है, a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या है, 3 है। अब यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है, ब्रैकेट के बाद कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी वैसे ही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस a को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस b लिख कर इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस ab का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस 2ab का स्क्वायर प्लस b की क्यूब हो जाएगा। a की क्यूब ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2a स्क्वायर b है, यहाँ पे प्लस a स्क्वायर b है, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। ये ab का स्क्वायर है, ये भी ab का स्क्वायर है, तो 2 1 कितना रहेगा, 3ab का स्क्वायर प्लस b। अब ये देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन और ये वाली फर्स्ट कंडीशन सेम निकल आई। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, इन दोनों में से 3ab जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3ab ब्रैकेट a प्लस बी की क्यूब है। इस तरह हमारा ये जो फार्मूला नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला नंबर 9 की तरफ। फार्मूला नंबर 9 भी सेम वैसे ही फार्मूला है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें प्लस का था, यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस का। a माइनस बी की होल क्यूब है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b है प्लस 3ab का स्क्वायर और माइनस b क्यूब है। तो जब हम नीचे लिखेंगे इसको, माइनस 3ab को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि 3ab कॉमन जब हो जाएगा तो माइनस b की क्यूब आ जाएगा। सेम ऐसे ही फार्मूला प्रूव करेंगे जैसे मैंने पीछे किया था, ये 2 मरतबा इक्वल हो गया गलती से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a को a के साथ कर दिया, a की क्यूब हो जाएगा, यानी यहाँ से a लिख कर ये पूरी ब्रैकेट माइनस b लिख कर ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई करने का प्रोडक्ट जो है वो आसान तरीका। a को a के साथ किया, a क्यूब हो जाएगा, a को इसके साथ करेंगे 2a स्क्वायर b के साथ करेंगे ab का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b माइनस प्लस 2ab का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b की क्यूब हो जाएगा। a की क्यूब हमारे पास एसिड आ जाएगा, ये a स्क्वायर b है और ये a स्क्वायर b है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा। और ये ab का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर दोनों प्लस किए तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b क्यूब ऐसे आ जाएगा। हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो जाती है फार्मूले की इसके मुताबिक। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, a क्यूब माइनस 3ab कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस b और माइनस b क्यूब। ये हमारी दूसरी कंडीशन इसके मुताबिक कंप्लीट है। हमारा क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 10 की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास अब है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है, ठीक है। अब हम लोग इसको दो कंडीशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्क करना भूल गया हूँ, यहाँ पे हमने एक तो इसकी ये फॉर्म है, इसको हम लोग इस कंडीशन में लिख सकते हैं, दूसरा इस फार्मूले को हम लोग इस कंडीशन में लिख सकते हैं। ये क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्या, ये हम तीनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा, ए बी बी सी और ए सी। यानी हम लोग इसको इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग दो ब्रैकेट को लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, a ले लेंगे और ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से प्लस b लिख कर इस कंप्लीट ब्रैकेट को लिख देंगे, फिर यहाँ से प्लस c लिख कर कंप्लीट ब्रैकेट को लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर और ये a b हो जाएगा और ये क्या रहेगा a c, इसके साथ करेंगे ये a b हो जाएगा और b के साथ करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये b c हो जाएगा, c a आ जाएगा यानी a c हो जाएगा, c को b के साथ करेंगे b c, c का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले अरेंज करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, पहले इनको लिख देंगे। अब ये हमारे पास a b है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये a b है, तो ये 2ab हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये bc है, ठीक है, और हमारे पास एक ये bc है, तो ये क्या रहेगा 2bc, और हमारे पास एक ये ac है,
और एक हमारे पास ये AC है, तो ये क्या रहेगा 2AC। तो अब अगर इसको दूसरी कंडीशन में लिखना है तो हमारे पास ये आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। इस तरह हमारे जो आज के जो फार्मूले हैं वो तकरीबन मैंने आपको आज 1 से 10 तक फार्मूले कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो 2 से 3 से 4 जो रह गए फार्मूले वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फार्मूले समझने में और इनको जो है वो प्रूफ करने में भी समझ आ चुकी होगी। और एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती कमेंट्स करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।